कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड एट द रेट इस शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेशन होगा प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा अध्ययन चल रहा है तत्सम तद्भव पर। हम लोगों ने 250 क्वेश्चनों पर अध्ययन कर लिया है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप द सक्सेस माइंड एट द रेट प्लेटफॉर्म पर प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रयास कीजिए कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी आंखों से कोई ऐसे प्रश्न न छूटने पाए जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रश्न क्या है, तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है आर्द्रक का गीला, आदित्यवार का इत्वार, उद्गलन का उल्लंघना और उद्घाटन का उगाड़ना। बस में दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों अगर बात किया जाए तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही विकल्प की, तो इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आदित्यवार जो तत्सम शब्द होता है इसका तद्भव इत्वार होता है, बिल्कुल सही है। उद्गलन का उगलना होता है, उद्घाटन का उघाड़ना होता है, पर अदरक का गीला नहीं होता है प्यारे दोस्तों। अदरक का गीला नहीं होता, याद रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अदरक का अदरक होता है। क्या होता है? अदरक होता है। तो इस लिहाज से ए गलत हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म गलत है। ए ऑप्शन है इच्छिका का छाछ, ईक का इक्षु, उद्वर्तन का उबटन और गोमय का गोबर। बस में ये दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म गलत है। इक्षु का छाछ और ईखु का इखु। पहले दोस्तों अगर बात किया जाए इच्छिका की, तो इच्छिका का छाछ नहीं होता, छाछ का छच्छिका होता है दोस्तों, ठीक है। और ईक का इक्षु होता है। तो इस लिहाज से आपका ए गलत है और बी गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए एंड बी राइट होगा। बस में दोस्तों तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंगती का कंघी और मिष्ट का मीठा। बस में दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा सही है। अगर हम श्रेष्ठी की बात करते हैं तो उसका श्रेष्ठ होता है, सेठ होता है। और अगर हम अरघट की बात करें तो रहट होता है। मिष्ट की बात करें ना, यहाँ पे मिष्ट लिखा हुआ है, मिष्ट होता तो मीठा होता, पर यहाँ पे सही क्या होगा? कंगती का कंघी होगा दोस्तों। क्या होगा? कंगती का कंघी होगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि करपट का तद्भव रूप क्या होगा। कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों करपट का तद्भव रूप क्या होगा। आपके ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्ठाक और चतुर्थ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले दोस्तों चैनल पे जो वीडियो आप लोग को दी जाती है, अवेलेबल कराई जाती है, वो काफ़ी मेहनत के साथ तैयार की जाती है। और अगर आप किसी वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का, हर सेलेक्टिव टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा। तो चौथा का तत्सम शब्द होता है चतुर्थ। क्या होता है प्यारे दोस्तों? चतुर्थ होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको चुनना है। तो ए ऑप्शन क्या है? आशातीत, बी ऑप्शन है प्रत्याशित, सी ऑप्शन है अशान्वित और डी ऑप्शन है कंगती। इस तद्भव शब्द कौन सा है? प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
जी हाँ दोस्तों, अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो अशतीत भी एक तत्सम शब्द है, अप्रत्याशित एक तत्सम शब्द है, अशान्वित एक तत्सम शब्द है, पर कंगति जो होता है ये आपका तद्भव शब्द होता है। क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तद्भव शब्द आपको बताना है कि नग्न, दक्षिण, द्राक्षा और दाढ़ी में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो पहले दोस्तों निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो दाढ़ी एक ऐसा शब्द है जो तद्भव होता है। पहले दोस्तों क्या होता है? तद्भव होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है और जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि ये सन 2016 में आया था। पहले दोस्तों कब आया था? तो ये सन 2016 की बात है। सेट बनाया गया था और ये आया था करीब 5 दिसंबर 2021 को। कब आया था पहले दोस्तों? 5 दिसंबर 2021 को आया था यह प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? जोगी, जोवन, जमाई और यौवन। तो यौवन क्या होता है पहले दोस्तों? एक तत्सम शब्द होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, पंद्रा, पंगत। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति, पंख, पंद्रा, पंगत। पंक्ति, पंख, पंद्रा, पंगत। तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है पंक्ति। क्या है? पंक्ति। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भक्त का तद्भव शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है जगत, श्रद्धा, प्रेम, भाव। एक मिनट दोस्तों, शायद पीछे प्रश्न छूट गया है, देख लेते हैं। चलिए, कोई भी प्रश्न नहीं छूटा है, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्त का तद्भव शब्द क्या है? भगत, श्रद्धा, प्रेम, भाव। तद्भव शब्द का चयन करते हुए आपको उत्तर देना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो पहले दोस्तों भगत का तद्भव शब्द क्या है? भगत, श्रद्धा, प्रेम और भाव। तो दोस्तों भगत शब्द जो होता है ये तद्भव शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? पसीना, पकवान, पश्चाताप और पुत्रवधू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पसीना, पकवान, पश्चाताप और पुत्रवधू। अगर हम पकवान की बात करें दोस्तों तो ये तत्सम शब्द है। पश्चाताप की बात करें तो ये तत्सम शब्द है। पुत्रवधू भी तत्सम शब्द है। पर पसीना क्या होता है? ये तद्भव शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो वो है पसीना। पसीना ए ऑप्शन पे है। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बांका का तत्सम होगा तिर्यक, वक्र, चाकू, वर्त। बताइए दोस्तों बांका का तत्सम क्या होगा? तो बांका का तत्सम जो होता है पहले दोस्तों वो होता है वक्र। क्या होता है? वक्र होता है। और वक्र ए बी ऑप्शन पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? ए ऑप्शन है पतन, बी ऑप्शन है पंसारी, सी ऑप्शन है पिटक और डी ऑप्शन है प्रहार। फटाफट से कमेंट में उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार में से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी, पिटक और प्रहार। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी तरह से आपकी धीरे धीरे मेहनत आपकी रंग लाएगी दोस्तों और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो प्यारे दोस्तों पतन क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। पिटक तत्सम शब्द है। प्रहार तत्सम शब्द है। पंसारी जो होता है ये एक तद्भव शब्द होता है। प्यारे दोस्तों क्या होता है? पंसारी एक तद्भव शब्द होता है। याद रखिएगा ये एक तद्भव शब्द होता है। अगला प्रश्न है इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म है। कौड़ी, कपार्दकी, अपाहिज का अपाधस्थ, ओज का अवश्य आए,
गेहूं का गोहूं, सही आपको बताना है तद्भव तत्सम का एक युग्म है, यानी दाएं तरफ आपका तद्भव है, बाएं तरफ आपका तत्सम है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है तद्भव तत्सम का एक युग्म है। तो देखिए कौड़ी कपार्तिका का नहीं होता है दोस्तों, अपाहिज अपाधस्थ ये भी गलत है, लेकिन ओस का अवाश्य होता है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि गेहूं का गोधूम होता है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अपाहिज का अपाधस्थ होता है ये भी गलत हो जाएगा, और कौड़ी का कपार्तिकी होता है ये भी गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द है दही, जीर्ण, गयंद और गाहक। तत्सम शब्द का चयन करते हुए आपको उत्तर देना है। दही, जीर्ण, गयंद और गाहक। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। दही, जीर्ण, गयंद और गाहक, इसमें से आपका तत्सम शब्द कौन सा है? अगर आप उत्तर देते हैं, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कमेंट में आपके उत्तर का इंतज़ार रहता है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। दही, जीर्ण, गयंद और गाहक। तो जीर्ण जो होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगहन का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो ए ऑप्शन है अग्रहायण, बी ऑप्शन है अगहण, सी ऑप्शन है अग्रहण और डी ऑप्शन है अग्रासन। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर बात किया जाए अगहन के तत्सम शब्द की, तो अगहन एक तद्भव रूप है, और इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, यही आपको पूछा जा रहा है ना। अगहन क्या है? एक तद्भव रूप है, और इसमें से तत्सम पूछा जा रहा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगहन क्या है? एक तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो ये होता है अग्रहायण। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या फिर चतवारी। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारी। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि चतुर्दश, चतुर्थ और चतवारी ये तीनों ही तत्सम शब्द होते हैं, जबकि 14 आपका तद्भव शब्द होता है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अभियंतर का तद्भव शब्द है अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभियंतर का तद्भव शब्द क्या होता है? अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। बताइए अभियंतर का तद्भव शब्द क्या होता है? तो अभियंतर का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है भीतर। क्या होता है दोस्तों? भीतर होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उच्छा, उजला, उल्लू और ओष्ठ। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों। उछा, उजला, उल्लू और ओष्ठ। अगर हम बात करें ऊँट की, तो ऊँट का ओष्ठ होता है, उछा उत्साह का होता है। उत्साह क्या होता है? तत्सम शब्द है। और उजला उज्ज्वल है ना दोस्तों, उल्लू उलूक। यहाँ पे पूछा कौन सा तत्सम शब्द है, तो ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि परिवा का तत्सम रूप है परवा, परेवा, प्रतिपदा या फिर पड़ीवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि परिवा का तत्सम रूप है परवा, परेवा, प्रतिपदा और पड़ीवा। दोस्तों परिवा का जो तत्सम होता है वो प्रतिपदा होता है। परिवा का तत्सम होता है प्रतिपदा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संयुक्त युग्म बताना है जो सही है। खरपट का खोपड़ी, संयुक्त का सत्य, पर्यंक का पलंग और घोटक का घड़ा। उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप द सक्सेस पॉइंट @प्लेटफॉर्म से जुड़िए। खुद भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो खरपट का खोपड़ी,
संयुग का सत्य, पर्यंक का पलंग और घोटक का घड़ा। तो इसमें से जो सही तत्सम तद्भव का संगत युग्म है वो है पर्यंक का पलंग। क्या होता है दोस्तों? पर्यंक का पलंग होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए संयुक्त की, तो संयुक्त का सतु होता है, सत्य का सच होता है, घोटक का घोड़ा होता है दोस्तों, और घट का घड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कपित का तद्भव शब्द है कपूर, कैथा, केला, खजूद। कपित का तद्भव शब्द क्या होगा? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, लाभ उठाने का प्रयास करें, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। कपित का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कपित का तद्भव शब्द होगा पहले दोस्तों कैथा। क्या होगा? कैथा होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा गोत, वंश, खानदान, गोद। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गोत, वंश, खानदान, गोद। बताइए दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा गोत, वंश, खानदान, गोद। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए गोत्र शब्द के तद्भव शब्द की, तो ये होता है गोद। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा श्वास, प्रश्वास, उश्वास और निश्वास। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास प्रश्न है आपके लिए, और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होता है उश्वास। क्या होता है दोस्तों? उश्वास होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा ओरहन, उपालंब, निंदा और झगड़ा करना। दिए गए विकल्पों में से आपको क्या बताना है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम रूप है, उलाहना का तत्सम रूप होगा। तो उलाहना का जो तत्सम रूप होता है वो होता है उपालंब। क्या होता है? उपालंब होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा मार्तिका, कृतिका, लतिका और बत्ती। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा मार्तिका, कृतिका, लतिका और बत्ती। तो वर्तिका शब्द का जो तद्भव रूप होता है दोस्तों वो होता है बत्ती। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न आपने क्या देखा दोस्तों कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है बत्ती। तो डी ऑप्शन राइट हो गया। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है श्रृंगाटक, सुघट्ट, सिंघाड़ा और श्रृंग। बस में दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। तो पहले दोस्तों सिंघाड़ा का जो तत्सम रूप होता है वो होता है श्रृंगाटक। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी की हों, यूपीपीएससी हो, यूपीट्रिपलएससी हो, या किसी भी पेड एसएससी, सीजीएल, जिस चीज़ की भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है लोकार का लोहार, लक्ष्य का लाख, अर्घट का रहट और मिष्ट का मीठा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको छांट करके बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, लोकार का लोहार गलत हो जाएगा, लक्ष्य का लाख ये भी गलत हो जाएगा, अर्घट का रहट होता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मिष्ट का मीठा होता है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों। जी हाँ दोस्तों, शटिका एक ऐसा शब्द होता है जो तत्सम होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बारात का तत्सम रूप होगा वरात, बारात, बरत और वरयात्रा। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए। वरात, बारात, बरात और वरयात्रा। तो बारात का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है? वरयात्रा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मोती का तत्सम रूप क्या है?
मोती, मौक्तिक, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं। मोती का तत्सम रूप होता है दोस्तों मौक्तिक। क्या होता है? मौक्तिक होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न है मोती का तत्सम रूप क्या है? तो मौक्तिक है प्यारे दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मिट्टी का तत्सम रूप है मृत्तिका, मट्टिका, मिट्टिका और मिट्टी। मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं द सक्सेस पॉइंट एट द रेट प्लेटफॉर्म पर तत्सम तद्भव के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए, शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। बिना स्किप किए हुए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक शब्द है जो तत्सम है। आपको वो शब्द छांट के बताने हैं। सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको अवेलेबल कराता है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करता है जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ। तो सरीसृप जो होता है ये एक तत्सम शब्द होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर में से तद्भव शब्द क्या है? तो घर एक दोस्तों घर एक ऐसा शब्द जो तद्भव होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म है जो अशुद्ध है, एक युग्म है जो गलत है। फटाफट से उत्तर दीजिए। दीक्षा का परीक्षा, सूकर का बलिवर्द, कपूत का सपूत और वरिष्ठ का कनिष्ठ। इसमें से कौन सा तत्सम की दृष्टि से एक युग्म है जो गलत दिया है? उसको छांट करके आपको अलग करना है। तो पहले दोस्तों दीक्षा का परीक्षा होता है, बिल्कुल सही है। सूकर का बलिवर्द होता है, ये भी सही है। वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, ये भी सही है। और कपूत का सपूत नहीं होता, ये विलोम हो जाएगा पहले दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? ए ऑप्शन है कोयल, बी ऑप्शन है आश्चर्य, सी ऑप्शन है उज्ज्वल और डी ऑप्शन है कंटक। बताइए कौन सा शब्द है जो तद्भव है? पहले दोस्तों तद्भव की बात किया जाए, बताइए फटाफट उत्तर दीजिए। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। पहले दोस्तों तद्भव शब्द पूछ रहा है तो कोयल आपका तद्भव शब्द है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो प्रश्न याद रखिएगा, उत्तर भी याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द जो तद्भव है वो है कोयल। माफ़ कीजिएगा कोयल नहीं दोस्तों, कोयल। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? ए ऑप्शन है जल, नग्न, तीन और भ्रमर। तद्भव शब्द आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? जल, नग्न, तीन और भ्रमर। पहले दोस्तों से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो ये होगा तीन। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डीठी का तत्सम रूप है दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि और दृष्टि। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो। तो डीठी का तत्सम रूप क्या होता है? तो ये होता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? फुर्ती, स्फूर्ति, अंधकार और गोधूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों ये। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? फुर्ती, स्फूर्ति, अंधकार, गोधूम। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें जो शब्द है फुर्ती ये आपका तद्भव शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि श्वेत कौन सा शब्द होता है? देशज, विदेशज, शंकर, तत्सम। दोस्तों अगर हम बात करें श्वेत शब्द की तो ये तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और अगर ऑप्शन में तत्सम ना हो तो आप देशज लगाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसिका का किस प्रकार का शब्द होता है? इसिका किस प्रकार का शब्द है? ए ऑप्शन है तद्भव, बी ऑप्शन है तत्सम, सी ऑप्शन है संकर और डी ऑप्शन है देशज।
बस में दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहले दोस्तों इसिका तद्भव शब्द होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो पहले दोस्तों आपने क्या पढ़ा, इसिका किस प्रकार का शब्द होता है, तो ये तत्सम होता है। क्या होता है, इसिका, इसे माफ़ कीजिएगा, इसिका तद्भव शब्द होता है, ना कि तत्सम। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। विभूति, कंकड़, मृत्यु, भपूत। तत्सम नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। विभूति, कंकड़, मृत्यु, भपूत। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लगा लीजिए। विभूति, कंकड़, मृत्यु, भपूत तत्सम शब्द नहीं है, तो भपूत तत्सम शब्द नहीं है क्योंकि ये तद्भव शब्द होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चांद कौन सा शब्द है। तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है, या फिर शंकर शब्द है। चांद कैसा शब्द है, तो चांद प्यारे दोस्तों आपका तद्भव शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ओझा का तत्सम रूप क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उपाध्यक्ष, उपाशय या उपाध्याय। तो याद रखिएगा, ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। दोस्तों क्या होता है, उपाध्याय। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विवाह का तत्सम रूप है। विवाह, विवाह, विअय और विआ। तो विवाह का तत्सम रूप क्या होता है, विवाह होता है दोस्तों। क्या होता है, विवाह। क्या होता है, विवाह होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अच्छोभ का तत्सम रूप है। अच्छोभ, अछब, अच्छाब और अछिब। अच्छोभ का तत्सम रूप क्या होगा, तो आपको बता दूं क्या है दोस्तों, अच्छोभ का तत्सम रूप होता है अछोभ। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपने क्या देखा कि अछोभ का तत्सम रूप था अछोभ। ए ऑप्शन राइट हो गया। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हरितकी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। हरितकी, हरिटकीय, हरण, हरण और इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों आपके लिए। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हरितकी, हरिटकी और हरण, इनमें से कोई नहीं। तो हरितकी शब्द का तद्भव शब्द होता है हरण। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। घटिका, तांबुलिक, पत्रिका, बकरा। तो पहले दोस्तों घटिका जो होता है ये तत्सम शब्द है, तांबुलिक भी तत्सम शब्द है, पत्रिका भी तत्सम शब्द है। तो ये तीनों ही तत्सम शब्द होते हैं, तीनों ही तत्सम शब्द होते हैं। जबकि बकरा क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। क्या होता है, तद्भव शब्द होता है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, क्षति कौन सा शब्द है। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। क्षति कैसा शब्द है, बताइए दोस्तों। तो क्षति जो है वो तद्भव शब्द होता है दोस्तों। क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न आपने देखा प्यारे दोस्तों, लास्ट प्रश्न आपने क्या देखा दोस्तों कि क्षति कौन सा शब्द होता है। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। तो ये तद्भव शब्द होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला और अंतिम प्रश्न, पीढ़ा कौन सा शब्द है। तद्भव, तत्सम, विदेशज और शंकर। पीढ़ा कौन सा शब्द है, बताइए दोस्तों। पीढ़ा कैसा शब्द है। पीढ़ा की बात किया जाए तो पीढ़ा भी एक तद्भव शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशा तलाश कर। तो ऐसे ही आपको मेहनत करनी है दोस्तों। फिर मिलेंगे सेम चैनल पर, सेम टाइमिंग पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।